गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको वीर हनुमान जी सामोद जो चोमू के अंदर है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान स्टेट के अंदर, तो उसी के दर्शन करा रही हूँ। किस तरह से इसका रास्ता है और कैसे इसके मंदिर वगैरह मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसके यहाँ पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ काफ़ी मंदिर के बाहर मंकी रहते हैं। ये देख सकते हो मंकी ये मंकी हैं। इनको आने जाने वाले यात्रीगण है, प्रसाद है जैसे मखाना, मिश्री, मिठाई इस तरह से खिलाते रहते हैं। जैसे गुड़ भूंगड़ा है और बनाना है। इस तरह से ये खा कर और थक जाते हैं। इनके पास ढेर लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये खाते नहीं है। इनको कुछ हटकर चीज़ चाहिए होती है। जैसे किसी ने इनको खीरे खिला दिए, टमाटर खिला दिया, ककड़ी खिला दिया, इस तरह से कुछ स्पेशल वेजिटेबल वगैरह रहती है, तो उसको ये खाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ जैसे मीठा है, बनाना है, ये तो ये रोज़ खाते रहते हैं, तो इनके पास पैरों में पड़े ही रहते हैं। इनको देखते तक नहीं है। तो यदि आप भी कभी इस तरह से मंदिर जाओ तो इनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर जाना, जिससे खाकर और खुश हो जाए। ये देख सकते हो यहाँ हज़ारों की संख्या में पूरे पहाड़ी के ऊपर है मंकी रहते हैं। ये रास्ते के पास आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए दो रास्ते होते हैं। तो ये जो कच्चा रास्ता है उस रास्ते को मैं दिखा रही हूँ, और वहाँ काफ़ी मंकी हैं उनको भी दिखा रही हूँ। ये देख सकते हो काफ़ी झुंड में रहते हैं और काफ़ी उत्पात भी करते रहते हैं, इधर उधर उछलना कूदना। दिखने में ये ऐसे लगता है किसी बच्चे को काट लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा सुनने में नहीं आया कि हाँ मंकी ने किसी को काटा है। वैसे काफ़ी चंचल लगते हैं। तो आपने कभी इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ इसका रास्ता किस तरह का है। यहाँ वैसे रोपवे की सुविधा भी लगी हुई है, लेकिन कुछ दिन ये रोपवे चलाया गया था, उसके बाद इस पे बैन लगा दिया गया है। ये बंद है, अभी चालू नहीं हो रहा। वरना इस तरह से इन पहाड़ियों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग हैं, बुढ़े हैं, उनसे नहीं चला जाता। कुछ के ऐसे घुटनों वगैरह का दर्द रहता है, या अपाहिज है, छोटे बच्चे हैं, उनको इस रोपवे की सहायता से आराम से चढ़ना उतरना ईजी हो जाता। लेकिन ये बंद पड़ा है, तो यात्रीगण वैसे धीरे धीरे इस पहाड़ी का रास्ता है इसी से चढ़ना उचित मानते हैं, क्योंकि सीढ़ियों का रास्ता है, थोड़ा सीधा रहता है, तो उसमें सीढ़ियों में चढ़ने में घुटनों में दर्द हो जाता है और वहाँ भीड़ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो बाहर की तरफ से रास्ता जाता है पहाड़ी के ऊपर से, ये थोड़ा इजी रास्ता होता है, तो लोग ज़्यादातर इसी पे से चढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पत्थरों को बिछाया हुआ है, इस पर कोई सीमेंट बजरी कुछ नहीं है। और ये नीचे का नज़ारा इस तरह का है। इसका ये रोपवे लगा हुआ है, इसी की लाइन बिछी हुई है, ऊपर से दिख रही है ये, लेकिन ये बंद पड़ी है, अभी चालू नहीं है। तो इस तरह से कम आधा घंटा लग ही जाता है नीचे से ऊपर चढ़ने में, इसके मंदिर तक चढ़ने के लिए। और ये हो गए बालाजी महाराज के, हनुमान जी के दर्शन। ये है यहाँ का जो मूर्ति लगी हुई है वो। और जब इसके दर्शन हो जाते हैं वीर हनुमान जी के, तो उसके बाद यहाँ एक पहाड़ी के ऊपर ही पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी है। जिसके किसी तरह का कोई दोष वगैरह होता है हनुमान जी का, तब उनको बताया जाता है कि यहाँ पंचमुखी हनुमान जी हो, उनके जाओ, इस तरह से वहाँ पूजा वगैरह करो। तो यहाँ यात्रीगण जाते हैं और वैसे अपनी इच्छा लेकर भी जाते हैं। यहाँ है पहाड़ी के ऊपर से रास्ता बना हुआ है इस तरह से। यहाँ कोई वैसे सीढ़ी वगैरह ऐसे कुछ नहीं है इस रास्ते में। लगभग दोनों के बीच है 5 किलोमीटर की दूरी है दोनों मंदिर। जैसे ये वीर हनुमान जी सामोद का, और ये जो पंचमुखी है ये भी सामोद में आता है। तो इससे लोग पैदल ऐसे इसी तरह से जाते हैं जैसे कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से। और पूरे यहाँ काफ़ी दूर तक पहाड़ है। जैसे अरावली पर्वतमाला है, उसी पर ये मंदिर बना हुआ है वीर हनुमान जी का, वीर हनुमान जी सामोद चोमू का। उसी अरावली पर्वतमाला की ये पहाड़ियाँ हैं। मैं आपको कुछ पहाड़ी इसकी दिखा देती हूँ।
ये देखकर ऐसा लगता है जैसे समतल ज़मीन होगी ये इस तरह की, लेकिन ये ज़मीन नहीं है, पहाड़ी है। पहाड़ी की चोटी के ऊपर है हम, तो पहाड़ी की चोटी दिखा रही हूँ मैं आपको। इस तरह से ये पहाड़ी की चोटी है और इसी से बीच कर रास्ता बना हुआ है पंचमुखी हनुमान जी का। इसी पहाड़ी के अंदर है काफ़ी पौधे हैं जो जड़ी बूटी के रूप में यूज किए जाते हैं। ऐसे इसमें जैसे ये सफ़ेद मूसली होती है, सतावर बोलते हैं, ये है। इसके अंदर डांसर होता है जो खाने में यूज किया जाता है। ये इस तरह से झाड़ी नुमा इसका पौधा होता है, डांसर है। और इसके ऊपर ही अमलतास होता है, इसके पौधे हैं। और अन्य भी कई पौधे हैं जो जड़ी बूटियों में यूज किए जाते हैं, काफ़ी पौधे हैं इसके ऊपर। तो कुछ लोग हैं यहाँ से जड़ी बूटियाँ भी लेकर जाते हैं। और वैसे ये इसकी जो पत्थर है वो भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये जो मकान बनाने के लिए यहाँ से तोड़ कर नहीं ले जाना दिया जाता, क्योंकि यहाँ बैन लगा हुआ है इस पहाड़ी के ऊपर। नहीं तो ये मंदिर वगैरह के नीचे से ही इसको पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं तोड़ा जाता। और यहाँ चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उनके सीढ़ियों के ऊपर है जो आरसीसी होती है उसकी छत बनी हुई है कि जो भी यात्रीगण आए धूप में, बरसात में, ठंडी में परेशान न है वो आराम से आ जा सके। तो उसके लिए यहाँ पे ये छत डाली गई है सीढ़ियों के ऊपर। और ये आगे जो दिख रहा है ये सीढ़ियों से जाता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा है। और आगे जो ऊपर है वो मंदिर है। मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है तो वहाँ फ़ोटो शूट करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने अंदर का आपको दिखाया नहीं है। ये रास्ता दिखाया और आगे से मंदिर दिखा दिया और जो मूर्ति थी वो दिखा दिया मैंने। ये जो दिख रही है आपको ये रास्ते में जो बनी हुई है छत वो दिखा रही हूँ। इस तरह की छत बनी हुई है जैसे सीढ़ी नुमा दिखाई दे रही है, तो वो छत है इसकी सीढ़ियों के ऊपर लगी हुई। ये दो पहाड़ों के बीच कर तोड़कर ही इसकी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इनको चढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पत्थर है। वैसे जैसे मार्बल वगैरह की सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ पत्थरों से बनी हुई ऐसे पत्थरों को जमाए छोटे बड़े पत्थर जमा कर इनकी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं पूरे रास्ते में ही। और यहाँ मंगलवार और शनिवार और पूर्णिमा इन 3 वारों को तिथियों को तो इतनी भीड़ रहती है कि घंटे घंटे भर 2-2 घंटे तक यहाँ लाइन ही नहीं टूटती है, वेट करना पड़ता है। दर्शन के लिए भी बाहर खड़े रहना पड़ता है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ। और वैसे यहाँ स्वामनी होती है वो भी काफ़ी होती है क्योंकि जो भी अपनी इच्छा लेकर यहाँ आता है उसकी सभी की इच्छा पूरी होती है। रोज़ वो बोल कर जाता है कि मैं आपके इस तरह से इतने की स्वामनी कर दूँगा या इस तरह से आपके कोई भेंट चढ़ा दूँगा। तो जो भी इच्छा है पूरी होने के बाद यहाँ चढ़ा कर जाते हैं, स्वामनी वगैरह करते हैं। नीचे यहाँ तिवारी वगैरह होती हैं, धर्मशाला बनी हुई है जहाँ जिमाने की व्यवस्था होती है। यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा ही। और जो भी कोई सच्चे मन से यहाँ आता है और अपनी इच्छा लेकर तो वो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर जो भी बोला जाता है कि मैं इस तरह से यहाँ आपके ये चढ़ा दूँगा या इस तरह से आपका जिम्बा कर दूँगा या मैं स्वामनी कर दूँगा, तो फिर वो करके जाते हैं। तो मंगलवार शनिवार को है यहाँ जो भी धर्मशालाएँ बनी हुई है इतनी बुक रहती है कि लोगों को उनको बुक करना मुश्किल हो जाता है। फिर अन्य किसी वार है जैसे मंगलवार शनिवार के अदर जो वार बच गए उनमें इनको स्वामनी करनी होती है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ। और हर दिन वैसे आते हैं इसके लोग, ऐसा कोई दिन है जहाँ नहीं जाता जिस दिन यहाँ यात्रीगण नहीं आते। प्रत्येक बार को यहाँ इसी तरह से भीड़ रहती है। काफ़ी अच्छा फेमस मंदिर है, तो कभी आपको किसी को मौका मिले तो यहाँ इस मंदिर में ज़रूर आना और वीर हनुमान जी की कृपा है ज़रूर पाना। क्योंकि जो भी यहाँ अपनी इच्छा से आकर और मन्नत मांगता है उन सभी की मन्नत पूरी होती है। जैसे किसी को नौकरी चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, शादी करवानी है, या किसी के पुत्र नहीं हुआ, जो भी है
सभी इच्छाएँ यहाँ आने से पूरी हो जाती हैं। तो अपनी मन्नत मांग कर और बोलते हैं कि इस तरह से मैं आपकी कर जाऊँगा, तो फिर वो कर देना चाहिए। सच्चे मन से मांगे तो सभी मनोकामना पूरी होती हैं। तो आपकी भी कोई मनोकामना हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आना। और ये है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। यहाँ भी काफ़ी यात्रीगण आते हैं, तो आपको मौका मिले तो यहाँ भी ज़रूर जाना। ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया है रास्ता और मंदिर। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और शुरू से एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना और एक बार ज़रूर वीर हनुमान जी के दर्शन पाना।